हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ कनेक्ट। हम एक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं जो कि सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी की है। कमल भाई ने मुझे होमवर्क दिया था, मैंने तो वो किया है। अब आपने किया है या नहीं किया है ये अब आप देखेंगे। हम कमल भाई से पूछते हैं। ओम शांति कमल भाई। ओम शांति। ये सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में मेरा पहला कदम जो मैंने आपके कहने पे प्रैक्टिस किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे मिक्स थॉट्स आए। पहले बहुत नेगेटिव होती थी मैं, बट जो मैंने सोचा, अब मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में, जो मेरा आज का मेन टॉपिक है वो प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि मैं उसको लेके बहुत कंसर्न्ड हूँ। और जब मैंने आपसे स्पिरिचुअलिटी में भी यही पूछा था कि मैं प्रोफेशनली डर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ करने में। तो मेरे अपने आप से मैंने जब ये क्वेश्चन किया तो मुझे आया कि यस, यू कैन डू इट, यू कैन गो एंड अप्लाई एंड गो फॉर इट। आप कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी, वो कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। तो मेरे दिमाग ने मुझे इतना ही जवाब दिया सेल्फ रिफ्लेक्शन का, जो बार बार मैं अपने थॉट से फाइट कर रही थी। गुड एंड बैड आए, बैड भी आए कि जरूरी नहीं है, क्या पता है सिर्फ बात ही हो, बिल्कुल ना हो। पर मुझे फर्स्ट टाइम आफ्टर यू टेलिंग मी कि रिचा ये पॉसिबल है, तो शायद मेरे ब्रेन ने वो एक्सेप्ट किया है और इसीलिए मुझे वो जवाब दिया कि यस इट इज पॉसिबल। राइट। जो हमने पहले भी बात की पिछले एपिसोड में कि जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि द मोमेंट यू गिव अटेंशन टू योर सेल्फ, मतलब मैंने अपने थॉट्स को अटेंशन दिया, तो ऑटोमेटिक वो स्लो होते हैं और फिर धीरे धीरे वो पावर मिलती है कि हम उसको चेंज कर सकें या कुछ और सोच सकें। जैसे आपने कहा कि पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं अगर जॉब करूंगी तो वहाँ पर पॉलिटिक्स भी होगी, मैनिपुलेशन भी होगा, तो वहाँ कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, या पीस ऑफ माइंड साथ में नहीं रहेगा, है नहीं रहेगा। तो वो जो थॉट्स चल रहे थे उसका भी एक बेसिस था, है अच्छा। ना। वो क्या बेसिस था? हो सकता है कि ऐसी मूवीज़ या ऐसा संग जो हमने पहले भी बात की कि सोचिए 10 लोगों ने आपको ये कहा हो कि नहीं आप ना वहाँ कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या आप वहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमने भी संगत ने हमेशा मुझे यही कहा है। राइट। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, करा। अगर कोई व्यक्ति हमें कहता कि क्यों नहीं कर पाओगे आप तो मैंने आपकी बात को एक्सेप्ट किया, तो ब्रेन ने मुझे वैसा ही आंसर दिया। तो थॉट्स हमारे कैसे चलते हैं? इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मूवीज के थ्रू, चाहे वो आप सोचिए कोई ऐसी मूवी आपने देखी जिसमें किसी व्यक्ति ने सच बोलकर बहुत कुछ अचीव किया, तो आप कहेंगे कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, है ना, यू कैन रिलेट। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, चाहे मूवीज से, चाहे पॉडकास्ट बहुत सारे आते हैं, या फिर कुछ सीरियल्स, या जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, या नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स चलेंगे जी। या हमारे साथ कंपनी कैसी है, इसलिए कहा जाता है अपने संग का ध्यान रखो, है ना, संग का रंग, इसको बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। राइट। तो अगर जैसे ही मेरी वो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो मेरे थॉट्स चेंज होते हैं और फिर वो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि शक्ति आत्मा के अंदर है, बट वो नेगेटिव थॉट्स के कारण वो जो बैटरी, जैसे मोबाइल है उसके अंदर बैटरी तो है लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है जी। वैसे ही हमारे अंदर बहुत शक्ति है जी, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स, वो एनर्जी ड्रेन होती है और फिर जो हम कर सकते हैं एक्चुअल में, जो हमारा रियल पोटेंशियल होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं इस कारण से। तो जैसे आप तो प्रत्यक्ष में बैठ के मुझे बता रहे हैं और मैंने उसको बहुत सीरियसली, आपकी बात को लिटरली सीरियसली लिया है, इसलिए प्रैक्टिस किया है, और उन दूसरों की भी नेगेटिव बातों को बहुत सीरियसली लिया था, इसीलिए प्रैक्टिस किया था और नेगेटिविटी आई थी। सो नाउ जेन्युइनली आई बिलीव यू कि, एंड आई बिलीव यू योर वर्ड्स दैट कि अगर आप सच में अपने आप को पॉजिटिव माने और स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए आप सक्सेस पा सकते हैं। यस। और इसमें ना अगेन जैसे आपने कहा, तो हमें क्या करना है, हमें एक फिल्टर लगाना है बस, कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सारी मिलेगी ना, हमें बच तो नहीं सकते हैं, नेगेटिव भी मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी। कोई आकर कहेगा कि आप ये काम कर सकते हैं, कोई आकर कहेगा आप तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, आप तो इस काम के लायक भी नहीं है। तो मुझे वो फिल्टर लगाना पड़ेगा, और वो फिल्टर कब लगेगा? जब मैं अपने साथ बैठूंगा, जब मुझे, मान लीजिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि नहीं आप गाड़ी नहीं चला सकते, आई विल नॉट बिलीव, मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं चला सकता हूँ। इसी प्रकार जब खुद पे कॉन्फिडेंस होता है या हम खुद के साथ बैठते हैं, तो वो जो नेगेटिव इनपुट हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं,
है ना, उससे अलग हो सकते हैं। मतलब अगर हम सपोज वी गो टू एनी प्रोफेशन, वट एवर माई प्रोफेशन इज, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन दैट, भले मेरे पास उस प्रोफेशन का उतना नॉलेज ना हो, पर अगर आध्यात्मिक ज्ञान के दम पे भी मैं उस पर चल रही हूँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे वो ज्ञान अपने आप प्राप्त होते चले जाएगा इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। हाँ देखो, दोनों चीज़ें हैं साथ में। अब जैसे आपने देखा होगा दुनिया में, अगर हम देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल नहीं हैं, जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, जो गलत सही कर्म को भी नहीं मानते। हाँ, वो भी आप देखेंगे कि फाइनेंशियली या पद पोजीशन जो है उसमें बहुत ऊपर है। मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। अब क्या होता है ना कि जब हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वो हमें दिखती है, कह सकते हैं आप, कहा जाता है। मैं आपको मेजॉरिटी बता रही हूँ। अगर मैं अपने सराउंडिंग्स की बात करूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली NCR, मैं वहाँ की वर्किंग क्लास की बात करूँ, अपनी एज के लोगों की बात करूँ, यूथ और एजेड को छोड़ भी दूँ, तो वही लोग जो मतलब दोज हु डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नॉट फॉर गुड, आई एम सेइंग, दे डोंट केयर हर्टिंग एनीवन, दे डू व्हाटएवर दे वांट टू। वो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पे कोई उनका दिमाग नहीं है, दे आर एक्सेलिंग लाइक एनीथिंग। नहीं, अगेन जैसे हमने कहा ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपने सुना होगा कि जैसी आपकी दृष्टि है वैसी दुनिया नजर आती है। हाँ। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल है, मुझे वही दिखेंगे। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्योंकि लोग ऐसे ही हैं इसलिए वो ऐसे दिख रहे हैं, नहीं, अगेन कलयुग, ये समय जो है कलयुग का समय है, तो नो डाउट ज्यादा परसेंटेज वो होगी जी, है ना, तभी हम ये बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी दृष्टि आई डोंट थिंक सो पॉसिबल मेरे। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि को चेंज करते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, कम है लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सही कर्म जिन्होंने किया एंड वो सक्सेसफुल है। पर सक्सेस की डेफिनेशन हमें क्लियर करनी होगी, है ना। सक्सेस सिर्फ हम पैसे से अगर कनेक्ट करेंगे, हम कहें कि देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैनिपुलेट नहीं करता हूँ और मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ नहीं हैं, तो लेकिन पीस ऑफ माइंड तो है ना, मुझे पता है मैं सही कर्म कर रहा हूँ, तो वो जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा खजाना जो है वही है एक्चुअल में। तो पर हम उस इनर सेटिस्फेक्शन के बाद भी एक डाउट मन में हमारे, एक यंग, बिकॉज कहते हैं ना कि ये वाली अवस्था जो होती है ये काम करने की होती है, परिवार को पालने की होती है, जिम्मेदार अवस्था होती है ये, इसमें हम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस टाइम पे सिर्फ ये सोच के अपने मन को शांत कर लेना कि हम पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं हजम हो रही है कि क्योंकि पैसा तो चाहिए है, मुझे अपनी फैमिली को पालना है। मुझे देखो, आध्यात्मिकता ये कभी नहीं कहती है, पहले हमें इस चीज को निकालना पड़ेगा, इस बिलीफ को, कि आध्यात्मिकता मतलब वो कहती है कि पैसा नहीं कमाना है या कर्म नहीं करना है ना। 2 शब्द आपने सुने होंगे, कर्म योगी और कर्म सन्यासी जी। आध्यात्मिकता मतलब कर्म सन्यासी नहीं, अच्छा। है ना। कर्म का हम सन्यास कर भी नहीं सकते हैं जब तक इस बॉडी में हम हैं एक्चुअल में। अच्छा। सांस लेना कर्म है, बोलना भी कर्म है। मान लीजिए हम काम करना छोड़ दें और हम खाना मांग कर खा रहे हैं, मान लीजिए, तो खाना भी तो कर्म है ना एक्चुअल में। कर्म तो हाँ, ऑफ कोर्स। तो कर्म योगी का मतलब यही है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। मान लीजिए बच्चे हैं, पति पत्नी को संभालना है, तो वो पैसा कमाना पड़ेगा। और कोई कहे नहीं मैं तो स्पिरिचुअल हो गया, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना सबसे पहला कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि वो गलत है कि अगर आप छोड़ के बैठ जाएं। राइट। लेकिन दूसरा फिर आता है कि अगर मान लीजिए आपने जीवन का लक्ष्य ही वो बना दिया रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी जो है, जैसे बोलते हैं नीड एंड ग्रीड, रोटी कपड़ा मकान जो है वो बहुत कम में भी हम सेटिस्फाई हो सकते हैं उसमें, और जितना मिल जाए, ग्रीड का तो कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। उसका कोई अंत। तो वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पैसा भी जरूरी है, मुझे मेहनत भी करनी है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें। कई लोग ऐसा भी करते हैं, हाँ, कि वो काम कुछ नहीं करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम तो आध्यात्मिक हैं इसलिए हम जॉब भी नहीं करेंगे और बिजनेस भी नहीं करेंगे। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो संभालनी पड़ेगी, पर उसके साथ में मुझे अपने लिए भी समय निकालना है। अपने लिए समय मतलब क्या, हम काम कर रहे हैं 8 घंटे काम तो करना है, लेकिन हम उस समय क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, ये तो मेरे कंट्रोल में है ना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अब जैसा आपने कहा कि जैसा मैं सोचूंगी उसी या जिस चश्मे से मैं इस दुनिया को देखूंगी, ये दुनिया मुझे वैसी दिखेगी। मैं पॉजिटिव चश्मा लगा के चलना चाहती हूँ और मैं दुनिया को देखना भी चाहती हूँ, बट बाहर के संसार में जितने मेरे जानने वाले, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, जितने भी फैमिली हैं,
वो उतने आध्यात्मिक रूप में नहीं चलना चाहते हैं, या चलने की कोशिश भी कर रहे हो तो छुपा रहे होंगे, या जो भी है, तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ। फिर मुझे लगता है अगर मैं, कहते हैं ना बुरी संगत से दूर हो, जैसे अभी आपने भी बोला, तो अगर फिर तो मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, मेरे को सबको ही छोड़ना पड़ जाएगा। नहीं, देखो जो हम कह रहे हैं ना बुरी संगत से दूर रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़कर हम जंगल में चले जाएं और किसी से बात करना छोड़ दें। ऑफिस में तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे, फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं, पर फ्रेंड्स होते हैं वो, ऑफिस, घर में भी। हाँ। यहाँ तक कि चलो फ्रेंड्स को तो फिर भी हो सकता है चेंज किया जा सकता है। हाँ। किसी ना किसी लेवल पे, एक्सटेंडेड फैमिली, और चेंज होती भी है। एक्सटेंडेड फैमिली में भी होता है कि किसी किसी से हम थोड़ा कम बात करते हैं, ज़्यादा करते हैं, पर जिनके साथ हम रहते हैं या ऑफिस में, वहाँ तो उनके साथ डील करना है। तो यहाँ जो बात है कि उनके साथ रहते हुए डिटैच कैसे रहें, है ना, मतलब कि उसका इफेक्ट हम पर ना आए। जैसे वो जो भी कहे, जो भी करें, वो एक कान से सुने और दूसरे से निकालने की पोटेंशियल रखें। हाँ, लेकिन वो कैसे करेंगे, वो उसके डिटेल में हम जरूर चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक्सेप्ट करें। है, वो एक इजी नहीं है। हाँ, तो कैसे उनके साथ रहते हुए शांत रहें, क्योंकि दो विधि हैं। एक है कि उनको छोड़कर शांत रहें, That is not वो तो करना possible. नहीं है हमें, और करना भी नहीं है वो चीज़ तो, क्योंकि हो सकता है कि हम तन से अलग हो जाएं, लेकिन मन तो वहीं जाएगा ना। बिल्कुल जाएगा। अगर क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट्स हैं हमारे, जैसे जहाँ भी जिस परिवार में हम हैं, ऐसे ही नहीं है हम वहाँ पर, कार्मिक अकाउंट है वहाँ पर हमारे, इसलिए हम वहाँ पर कर्म की वजह से। तो वो मान लीजिए हम फिजिकली उनसे अलग भी हो जाते हैं, बट मन तो वहाँ जाएगा। मन जाएगा। तो मेन है कि वहाँ रहते, दो ऑप्शन जो हमने कहा ना, एक है कि आप फिजिकली दूर है, मन वहाँ जा रहा है, दूसरा है फिजिकली आप साथ में ही है लेकिन मन से आप डिटैच हैं। जैसे मैंने सुना है कि कार्मिक की जैसे बात चल रही है कर्मों पे, कि जो भी हो रहा है, जैसे बुरा कर रहा है कोई, तो उसको होने दो, खत्म करो उस कर्म को। ये भी एक कोई लॉजिक है कि खत्म होने दो, ताकि वो गलत चैप्टर खत्म करो अपना और अच्छा चैप्टर शुरू करो, कुछ इस तरह। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो अभी का जो आज नेक्स्ट आपका जो होमवर्क रहेगा जी, तो उसमें क्या करना है, कोशिश करनी है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना कमल फूल का जी, कमल फूल के ऊपर देवी देवता बैठा हुआ दिखाते हैं जी, सागर के अंदर, मतलब न्यारा जी। तो ये कोशिश करनी है कि कोई कुछ भी कह रहा है, नेगेटिव मान लीजिए, तो मुझे उससे इफेक्ट नहीं होना है। कोशिश करनी है, और जितनी कोशिश मुझसे हो पाएगी मैं आपको जेन्युइन आंसर दूंगी। राइट। और इसमें एक लाइन अपने साथ बोलनी है कि सब अपनी यात्रा पर है, सबके संस्कार अपने अपने हैं। ठीक है, ये लाइन विल हेल्प मी आउट इन प्रैक्टिसिंग दैट। तो आपने मुझे होमवर्क दिया है, मुझे भी प्रैक्टिस करनी है कि मेरा जिससे भी जो भी रिलेशन हो, उसमें जो भी कर्म हो, मुझे उसको एक्सक्यूज करना है कि ये उसकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा है, और उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं हो सकता। उसका इफेक्ट मुझ पे नहीं होना है, छोड़ के नहीं भागना है। हाँ, छोड़ के नहीं भागना है। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इट विल बी अ गुड जर्नी फॉर मी एंड इट विल गेट अ गुड चेंज इन मी एंड ऑफ कोर्स एज वेल एज पीपल इन ऑडियंस, क्योंकि अगर वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं आप लोग, तो आप भी ये सेम जर्नी फॉलो करिए। आई एम टेलिंग यू, आई एम सीइंग अ चेंज इन माई सेल्फ, यू विल ऑल्सो श्योरली सी इट इन योर सेल्फ। Thank you so much, Bhaiji. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.